Hello children, today we will read History class 10th chapter number 2 Nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. आपने देखा लास्ट चैप्टर में मॉडर्न नेशनलिज्म है वो उसका आउटपुट है नेशन स्टेट के रूप में सामने आया. It also meant a change in people's understanding of who they were. इसका मतलब यह भी है कि लोगों ने पहचाना कि वह कौन थे एंड what defined their identity and sense of belonging. और उनकी अपनी खुद की पहचान कैसे डिफाइन होगी, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है. न्यू सिम्बॉल्स एंड आइकॉन, न्यू सॉन्ग एंड आइडियाज़ forged new links and redefined the boundaries of communities. कम्युनिटीज़ ने जो वहाँ पर नए नए स्टेट नेशन स्टेट बनाए थे उनके खुद के सिंबल थे, आइकॉन थे, नए नए गाने बनाए थे. यह सब लिंक हुए और रीडिफाइन किए गए, उनकी बाउंड्री नई बाउंड्री बनी. इन मोस्ट कंट्रीज़ द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. और कुछ देश में नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया. इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. इंडिया में और बहुत सारे देश जिनको अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया था, ब्रिटिश लोगों ने, उनकी सबकी जो स्टोरी है नेशनलिज्म की वह कहीं ना कहीं लिंक करती है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग उनके देश को छोड़ कर चले जाएं और वह आज़ाद हो जाए. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनाइजेशन. लोगों ने यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी. लोगों ने यूनिटी बनाना चालू कर दिया उस अपने अपने स्ट्रगल के साथ में कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ. द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड, जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे अंडर कॉलोनियलिज्म, प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड. जितने भी लोग अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे अब कहीं ना कहीं एक होने जा रहे थे. टाइड विद मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर, वह किसी न किसी रूप में एक होते जा रहे थे. ग्रुप अलग अलग थे लेकिन परेशान सभी लोग थे, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के. तो कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ सब अब एक होने लगे थे. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. पर जितने भी जाति समुदाय के लोग थे सबका अलग अलग इफेक्ट हुआ. सबकी प्लानिंग अलग थी, डिफरेंट. दे एक्सपीरियंस फॉर वरीड, उनका अलग अलग सबका अनुभव था. एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. और सबके लिए जो फ्रीडम का जो नोशन था, ख्याल था, वो सबके लिए अलग अलग मायने थे उसके. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दिस ग्रुप टुगेदर. ये जो अलग अलग फीलिंग थी, फ्रीडम के जो अलग अलग मायने थे, कांग्रेस ने उनको एक करने का काम किया अंडर महात्मा गांधी. विद इन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट से सारे लोगों को जोड़ने का काम किया और सक्सेस भी हुए. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. पर इतना आसान नहीं था उन लोगों के बीच में यूनिटी बनाना, हमारे जो एंसेस्टर थे. नेक्स्ट, इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रुप ऑफ नेशनलिज्म. आपने पिछली किताबों में ये देखा है नेशनलिज्म की फीलिंग के बारे में. इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डेकेड है उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो देखा आपने, 8th में पढ़ा है. म्यूटिनी ऑफ सिपाही, इजंट इट. We will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement. इस चैप्टर में हम 1920s के बाद का जो मूवमेंट है उसके बारे में देखेंगे. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउथ. हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस ने क्या किया, डेवलप द नेशनल मूवमेंट. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप
पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। किस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों की वह सब एक कैसे हुए, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। आप देख सकते हो ये ग्रुप। मास प्रोसेसन ऑन द स्ट्रीट बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये 6 अप्रैल 1919 की घटना है। इसमें देखो कैसे लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तरह से नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ेंगे।